सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं साई बाबा से सबों के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी लोग खुशहाल रहें। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जो कि साई बाबा के भक्त थे, उनको बाबा ने ही साई हेमाडपंत की उपाधि दी थी। हेमाडपंत ने ही साई चरित को लिखा था। हेमाडपंत जी को साई चरित लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, इस घटना का विवरण मैं आप लोगों को बताऊंगी। बात सन 1910 ईस्वी की है। एक दिन प्रातःकाल हेमाडपंत जी श्री साई बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद गए। वहाँ उन्होंने बहुत ही विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखकर हेमाडपंत जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या देखते हैं हेमाडपंत जी कि साई बाबा हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की से गेहूं पीसने की तैयारी कर रहे हैं और बाबा चक्की में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। हेमाडपंत जी सोचने लगे, बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं, जब उनका कोई परिवार ही नहीं है। वे तो सिर्फ 5 घर ही भिक्षाटन कर खुद खाते हैं, पशु पक्षियों को भी खिलाते हैं और गरीबों को भी खिलाते हैं। उन्हें तो जमा करके रखने की भी इच्छा नहीं होती है। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे सभी लोग यही सोच रहे थे, परंतु बाबा से पूछने का किसी को भी हिम्मत हो ही नहीं रहा था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार जो है बहुत जल्द ही गांव में फैल गया। गांव के सभी स्त्री पुरुष इस घटना को देखने के लिए मस्जिद के पास इकट्ठे हो गए। मस्जिद के पास काफ़ी भीड़ लग गई। उनमें से 4 निडर और साहसी स्त्रियां जो थी, भीड़ को चीरते हुए बाबा के पास पहुंच गई और ज़बरदस्ती अनुनय विनय करने लगी, जो बाबा छोड़ दीजिए, हम लोग ही गेहूँ पीसेंगे। तो बाबा क्रोधित हो गए। वे हट नहीं रहे थे, लेकिन बाद में साई बाबा उन स्त्रियों के भक्ति भाव को देखकर शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। फिर उन 4 स्त्रियों को गेहूं पीसने के अनुमति दे दिए। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में विचार आया कि बाबा के तो कोई घर द्वार नहीं है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं। बाबा खुद ही भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हैं, तो बाबा आटा का क्या करेंगे। बाबा बहुत ही दयालु हैं, हो सकता है बाबा गेहूं का आटा बनाकर हम लोगों में ही बांटेंगे। ऐसा ही सोचते हुए, भजन करते हुए उन स्त्रियों ने सारा गेहूं पीस डाली और आटे को 4 भाग कर 4 स्त्रियां एक भाग लेकर घर जाने ही वाली थी। बाबा सब कुछ देख रहे थे। वह देखकर बहुत ही क्रोधित हो उठे। उन स्त्रियों को काफ़ी डांट फटकार लगाई कि ये आटा तुम कहाँ ले जा रही हो, चुपचाप यहाँ रखो, नहीं तो एक काम करो, इस आटे को ले जा कर के गांव की सीमा पर छिड़काओ। हेमाडपंत जी को समझ में नहीं आया, इन आटों को गांव की सीमा पर बिखेरने के लिए बाबा क्यों बोल रहे हैं। तब हेमाडपंत जी सिटीवासियों से, जो वहाँ पर भीड़ लगाए हुए खड़े थे, उन लोगों से पूछे कि साई बाबा ने अभी तक जो कुछ किए, वास्तव में इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ निकलता है। तब गांव वाले ने हेमाडपंत जी को बतलाया कि गांव में हैजा का जोरों से प्रकोप है और हैजा
निवारण के लिए ही बाबा यह उपचार, हैजा निवारण के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। बाबा का यह उपचार है हैजा को ख़त्म करने का। अभी उन लोगों ने बताया कि अभी तक लोगों ने बताया कि आपने जो अभी गेहूँ पीसते देखा है वह गेहूँ नहीं है, हैजा था जो पीसकर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच में ही हैजा का संक्रमण जो था समाप्त हो गया और शिरडी के लोग खुशहाल और सुखी रहने लगे फिर से। हेमाड पंत जी को यह जानकर खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उन्हें उत्सुकता होने लगी कि आटे और हैजा का भौतिक और पारस्परिक क्या संबंध है। घटना बहुत ही बुद्धिगम्य प्रतीत हो रही थी। बाबा की इस लीला पर चिंतन करते हुए हेमाड पंत जी का हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार साईं बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली। यह बात सबको पता है कि साईं बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए बाबा की कृपा, उनके आदेश और उनके आशीर्वाद से ही हेमाड पंत जी को साईं चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली और साईं चरित्र लिखने में सफल भी हुए। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।